पता क्या है, देखो एक छोटी सी हमने इनिशिएटिव लिया है कि आप लोग सेफ्टी की जिम्मेदारी लें। क्या है, कल को आप ही फ्यूचर हैं। 10 साल पहले मैं भी आपकी जगह था, 20 साल पहले होंगे आपकी जगह। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम अपना एक फ्यूचर सिक्योर करना है, तो फ्यूचर आज ही अपने हाथ में ले लें। अगर हमें लगता है हमारे माता पिता हमारी सोसाइटी में कोई रूल कानून नहीं फॉलो कर रहा, हमें उनको टोकना है और उनको समझाना है कि ये रूल्स है, इस हिसाब से चले। आप भले बड़ी बड़ी गाड़ियों में होंगे, आपकी गाड़ियों में वो लगे होंगे, क्या लगते हैं, बैग्स लगते हैं वगैरह, हम सेफ हो लेंगे। पर अगर हमने किसी बाहर वाले को हिट कर दिया, उसकी सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सारी चीज़ें आपने अपने घर वालों को बतानी है, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग स्कूल जाएं एंड तो करिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। दे हैव टू लीड द रेवोल्यूशन। हमें डोडा को सेफ बनाना है, एक्सीडेंट फ्री बनाना है। चलो, थैंक यू बच्चों। कहाँ से जा रहे हैं? पार से जा रही है। देखिए, आज हम ठाठरी आए हैं। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक दिवस किया है और ब्लॉक दिवस के बाद अभी हम जब निकले हैं तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बिकॉज बच्चों की जो बात है वो रिजोनेट होती है, सोसाइटी उससे आइडेंटिफिकेशन कर पाती है, क्योंकि बच्चे हर एक के घर पे है, बच्चों से हर कोई प्यार करता है। अगर बच्चे कोई मैसेज देते हैं तो वो लोगों के दिलों को छूती है। तो एक साइड पे हमारी एनफोर्समेंट जारी है रोड सेफ्टी के लिए, ताकि अगर कोई कानून नहीं फॉलो कर रहा तो उस पर एक्शन किया जाए। दूसरी साइड से हमने एक मोटिवेशन का सोर्स रखा है। जो बच्चे रहेंगे वो ड्राइवर्स को पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कानून फॉलो कर रहे हो कि नहीं। वो यात्रियों से बात कर रहे हैं जो गाड़ियों में पैसेंजर्स हैं कि क्या आपके ड्राइवर रूल्स फॉलो करके आपको सेफली यहाँ तक लाए हैं, क्या उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी तो नहीं चलाई। तो मुझे लगता है ये 2 pronged अप्रोच है, जिसमें एनफोर्समेंट प्लस मोटिवेशन साथ में चलेगी। और मोटिवेशन में हमारा जो सेंटर रहेंगे वो बच्चे रहेंगे। तो उसी में आज हमने एक ह्यूमन चेन बनाई और हम बच्चों के साथ अभी यहाँ पे ठाठरी में चले। अभी हमारे बच्चे आगे भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। 5 और लोकेशन है, जैसे प्रेम नगर, खलैनी और असर, ऐसे 5 लोकेशंस पे और बच्चे हैं। तो हम अब आगे जा रहे हैं, उन बच्चों से मिलेंगे और उनके थ्रू इस मुहिम को और आगे चलाएंगे। हाल फिलहाल में जो हादसा हुआ उसके चलते भी बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस देखने को मिली है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है अगर चनावली की बात करें? मैंने आपको वही बताया कि 2 चीज़ें हैं, एक एनफोर्समेंट और दूसरा मोटिवेशन। अब एनफोर्समेंट ये है कि हम स्पीड लिमिट डिक्रीज़ करने जा रहे हैं। जो यहाँ पे स्पीड गवर्नर लगेंगे गाड़ियों में, उनको लिमिट करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जितने कर्व्स हैं, जितने हमारे क्रैश बैरियर्स हैं, या फिर कहीं पे हमें स्पीड ब्रेकर देना है अर्बन एरियाज़ में, या फिर इसके अलावा अगर कहीं विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी है उस पर काम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। बहुत ही बदकिस्मत थे हम कि हमें अपनी 39 जानों को गंवाना पड़ा, बट उनकी जानें जो गई हैं वो जायज़, मतलब वो नुकसान में नहीं जाएंगी। मैं मतलब वो बताना चाहूँगा कि उससे हमने एक सीख ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सीख से हम अपनी रोड्स को और सेफ बनाएं और हम आगे अपने जो लोग हैं उनको सुरक्षित रखें। सर, यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ डिस्कस हुए ब्लॉक दिवस में भी, लेकिन उसमें मेन इशू जो यहाँ पर लैंड सिंकिंग हुई थी नई बस्ती में, वहाँ पर पिछले दिनों खबर ये आई थी कि 5 घरों को जो है लैंड दी गई है, लेकिन यहाँ पर हमने पता किया तो यहाँ लोगों को पता नहीं है किसको मिली है। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन को मिली है, कौन से, क्या वो आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या कुछ प्रोसेस अभी हो रहा है? देखिए, इसमें एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और उसमें डायरेक्शंस आई थी कि जो हमारे इनमें से लैंडलेस लोग हैं उनको ज़मीन दी जाए। तो उसका प्रोसीजर जारी है, उनके लिए लैंड आइडेंटिफाई करके उनको इमीडिएटली ज़मीन दी जाएगी। कितने घर हैं टोटल? 5 से 6 लोग हैं जो बताया जा रहा है, बट हम उसे चेक करेंगे, उनके थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे। अगर वो सच में लैंडलेस है तो उनको ज़मीन। सर, उसके अलावा वहाँ पर जो लैंडस्लाइड उस दिन जो रोकी गई थी वो रुका वहीं पर जो है जमा है लैंडस्लाइड। अगर उसको बारिश के यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वो अगर और खिसक जाएगी तो बाकी घर जो वहाँ पर है उनको भी नुकसान आएगा। उसको क्या किया जाए? नज़र में है, उसमें अभी भी हमने आते हुए उसको जायज़ा लिया और उसमें प्रोटेक्शन वर्क जो करने हैं उसके DPR सबमिटेड है। हम कोशिश करेंगे कि लोगों को नुकसान ना हो और इमीडिएटली उस पर एक्शन किया जाए। थैंक यू। जरूर का ज़्यादा होगा। मेरी तरफ से 2-3 पॉइंट्स हैं। बताया गया कि सामने का जो एरिया है
मैंने पहले भी बताया कि मुझे भी इस चीज़ में दिक्कत है। कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो मुझे कागज़ लेना होता है, तो पुलिस जो है डोडा से भेजनी पड़ती है। हालांकि ठाठरी बिल्कुल नज़दीक है। अनऑफिशियली मैं ठाठरी से पुलिस डिप्यूट करता हूं, लेकिन कानूनी जो कार्रवाई मुझे करनी है वो वहां से होता है। इसमें हमने एक डिटेल प्रपोजल जो रीऑर्गेनाइजेशन होनी है, जैसे तहसील्स की हुई है, ब्लॉक्स की हुई है, पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट की भी होनी है, तो ये एरिया जो है हमने ठाठरी के साथ लगाने की कोशिश की है। यहाँ एक सब डिवीज़न जो है वो भी हमने प्रपोज किया है, यहाँ डीएसपी बैठेगा, क्योंकि कारा में भी पुलिस स्टेशन बनना है और भी कुछ जगह हैं जहाँ हमने प्रपोज किया पुलिस स्टेशन का। पुलिस चौकी बननी है आपके सामने वाले एरिया में, तो ये चीज़ भी हो जाएगी। आप लोगों के तावन से हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में ड्रग्स को काफ़ी कंट्रोल किया है। खाली पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों ने ही साथ दिया। जब हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, जब हमने पकड़ दकड़ स्टार्ट की, थोड़ा सा काम किया उस पर, बहुत ज़्यादा लोगों का साथ मिला। लोगों के साथ से आज 10 लोग जो हैं जो मनशियात का कारोबार करते थे वो पीएसए में बंद हैं, जो कि पिछले कई सालों से कोई एक भी नहीं हुआ था। इसी तरह हमने 100 के करीब लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किए हैं, कुछ को जेलों में भेजा है, तो काफ़ी इस पर कंट्रोल हुआ है सख्ती से कार्रवाई करने में। ठाठरी भी में भी बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी मुझे शक है होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है जिसको टेबलेट्स या सिरप्स वगैरह कह लें आप, वो यहाँ चलता है, मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों के तावन से हम इसको निकाल सकते हैं, आप हमारे साथ आएँ। हमने हाल ही में हेल्पलाइन नंबर भी मैंने एक व्हाट्सएप नंबर किया है स्पेशल ड्रग्स के लिए, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी ड्रग्स करता है या पेडलर है या कोई भी इसमें एडिक्ट्स है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें दें, हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने ड्रग्स टेस्टिंग किट्स है जो वो भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। रेंडमली हम लोगों को उठाएंगे, बच्चों को आपके जो ऐसे पड़े रहते हैं आगे पीछे जिन पे हमें शक है उनका हम टेस्ट लेंगे, जो पॉजिटिव पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। हर जगह पुलिस नहीं हो पहुंच सकती, हर बाप जो है वो थानेदार है अपने घर में, अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। तो आप लोगों के तावन से हमने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हद तक ड्रग पे कंट्रोल किया है, जो रेजिड्यू रह गया है वो भी आप लोगों की मदद से हम करेंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं, आप सब ने यहाँ बताया कि जितने हादसा से मौत होती है इतनी किसी और चीज़ से नहीं होती, इस पे भी आपके बिना हम अधूरे हैं। मेरा सिपाही, मेरा एसपीओ हर जगह अफसर नहीं हो सकता, वो आप लोगों से कम पढ़ा लिखा है। एक गाड़ी में आप बैठते हैं 2x3 है कुछ भी है, उसमें आपका फ़र्ज़ बनता है कि ड्राइवर को देखो, ड्राइवर अगर तेज़ चलता है उसकी इंफॉर्मेशन दें, उसको रोकें, उसको टोकें। अगर वो ओवरलोड हो कर रहा है तो नहीं बैठें, अगर ओवरलोडिंग हो रही है आपको जल्दी जाना है, सब्र कर लें, 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, दूसरी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन खुदारा अपनी जानें बचाएं खुद। आप लोगों के तावन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे पास भी कोई ऐसा नहीं है कि कौन सी बस तेज़ चल रही है और कौन सी बस में इस वक्त ओवरलोडिंग चल रही है। हम कोशिश करेंगे, अब डीसी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उसमें स्पीड गन और हमारा जो ब्रेथ एनालाइजर्स हैं, अगर ड्राइवर की किसी नशे की हालत में है या कोई तेज़ चल रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें, लेकिन आप लोगों के तावन के बिना उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का उसमें भी साथ चाहिए, जैसे हमने नशे पे कंट्रोल किया है, जो ये हादसा है इस पर भी कंट्रोल करेंगे। सभी एजेंसी इस पे काम कर रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाली हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वो भी काम करेंगे और हम इस चीज़ पे ज़रूर कंट्रोल करेंगे। अभी डीसी साहब ने बोला है, हमारी और भी आज मीटिंग से बहुत से प्रोग्राम हैं, तो मैं इसी के साथ ख़त्म करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का तावन रहा। जो भी क्राइम सोसाइटी में हो रहा है उसको हम जड़ से मिटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। और मेरी एक गुजारिश है, मैं 2000 में उत्तरांचल में गया था, तो वहाँ एक्सीडेंट के मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम होते थे बिजली के, और हम भी जाते थे उन प्रोग्रामों में। तो वहाँ पर एक प्रोग्राम होता था कि वो हर तहसील हेडक्वार्टर पे ड्राइवरों को बुलाते थे और जो भी गाड़ियाँ चलाते थे उनको ट्रेनिंग देते थे बाकायदा कि मोड़ पे कितने नंबर गियर लगाना है, 4 लगाना है, 3 लगाना है, यहाँ 4 5 भी देखेंगे। आज हमने इनफैक्ट आपसे मैं सपोर्ट दूंगा बिल्कुल जाते हुए, आज हमारे बच्चे लाइन अप हो रहे हैं बाहर,
एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं। हमारे बच्चे उसमें लीड लेंगे, जिसमें वो ड्राइवर्स को रोकेंगे, उनको बताएंगे हमारी सेफ्टी आपके हाथ में। तहसील हेडक्वार्टर पे ये प्रोग्राम होगा ना, ट्रैफिक वाले करें, पुलिस वाले मिलके करें, उससे क्या है ना, जैसे वहाँ पे भी हमने देखा था कि उससे बहुत कंट्रोल होता है, वहाँ बहुत हिली एरिया है। एक मिनट बैठिए। सीएमओ साहब, आपको मैंने कल ही कहा था कि मेडिकल चेकअप करो सारे ड्राइवर्स का, तो शुरू हो गया, ठीक है, मेडिकल चेकअप हो रहा है। इसके अलावा रोटरी क्लब है जो रोड सेफ्टी में बहुत काम करती है पूरे थ्रू आउट J&K, मैंने उनसे भी बात की है, दे वुड आल्सो बी जॉइनिंग इन। हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेके ये सारी चीजें करेंगे, मैं एश्योरेंस देता हूँ। बहुत सारे मुकर्रीन और भी हैं, तमाम इलाकों से आए हुए हैं, हमने तकरीबन हर एक इलाके को टच करना है। यहाँ सब डिवीजन ठाठरी में बहुत सारे इलाके हैं, तो डीसी साहब के नाम एक शेर, शोरिश से हूँ गुरेजा दिल ढूंढता है मेरा, शोरिश से हूँ गुरेजा दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत हो जिस पे तकरीर भी फिदा हो। तो मैं दावत देना चाहूंगा मंसूर अहमद जो सोशल वर्कर हैं, वो आए और मुख्तसर से वक्त में अपने ख्यालात पेश करें। पानी रोक दिया गया है, वो शाहपुरा के अंदर रोका है क्योंकि वहाँ पर पूल डैमेज हुई है सर, उनको पानी की जरूरत है, चाहे वहाँ पर इस वक्त वो पाइपलाइन के जरिए वो लोगों को पानी दे या कुछ न कुछ उसके लिए इंतजाम करे, लोगों को पानी मिले। अपने अपने इलाकों के बारे में हमारे मेहमान डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया कि हमारी प्रॉब्लमें क्या हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि डीसी साहब की 2 से 3 बजे के दरमियान डोडा में मीटिंग है, मैं वही बात बताऊंगा जो डिप्टी कमिश्नर के दायरे इख्तियार में होगा, जो हमारे लिए वो हल कर सकते हैं। मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूं डीसी साहब को, ये दरबार खत्म होते हुए इस शहर को थोड़ी सी अपनी नजरों में लाएं, ताकि इनके जहन में बात रहेगी, कोई ऑफिसर इनको इस शहर के बारे में गलत इंफॉर्मेशन न दे पाए। क्योंकि जब ये देखेंगे इस शहर को जो 2 से 1.5 किलोमीटर फैला हुआ है, जो बिजनेस का हब है, जहां पे 3 हायर सेकेंडरियां प्राइवेट हैं, एक गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे 10 से 15,000 बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पे बहसते चेयरमैन जब मैंने ओहदा संभाला उस दिन से 3 डीसी ट्रांसफर हो चुके हैं, ये चौथे डीसी है जिनके सामने ये मैं बात रख रहा हूँ कि हमारा डिग्री कॉलेज 2010 में सैंक्शन हुआ, 2023 है, अभी तक जो पेट में बच्चा था वो अगर पैदा होता तो वो भी डिग्री लेकर कहीं किसी कॉलेज में से फारिग होकर किसी यूनिवर्सिटी में जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नालायक हैं वो ऑफिसरान जिन्होंने वक्त के पावर होते हुए यहाँ पे डिस्प्यूट बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस डिप्टी कमिश्नर से कि जो रकबा मुतय्यन किया गया है उस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर डोडा रिकमेंड करेंगे केस, यहाँ पे 1975 में शीप हस्बेंड्री ने एक्वायर रकबा किया था 1350 किनाल, जिसमें रोड ना होते हुए उन्होंने स्टोर के लिए ठाठरी कस्बे में 36 किनाल रकबा खसरा नंबर 1 से 6 तक लिया था। अब चूंकि रकबा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, आर्मी के हैंडओवर था, अगर डीसी साहब चाहते तो शहर में कॉलेज बन सकता है, लेकिन इनके दायरे इख्तियार में भी नहीं है। मैं जरूर इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कोई नहीं रहेगा। और जिनको जॉइंट अकाउंट है उनकी पेंशन बंद है काफी दिन से ड्यू टू जॉइंट अकाउंट। अब लोग अलग करा रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट कैसे निकलेगी सर, इस पे काम किया जाना चाहिए। उनके साथ कोई ना कोई जॉइंट होना चाहिए, किसी को बेबी थी, किसी को बेटा था, किसी को कुछ था। सर अगर यहाँ ऑफिसर साहिबान भी होंगे तो उनसे पूछें आप उनका क्या मसला है पेंशन का। सर दूसरा मसला यहाँ हमारे यहाँ मतलब वो धस गए थे जमीन में। मुझे उस वक्त डीसी साहब यहाँ, उस वक्त भी हमने कोशिश की अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की। उस वक्त जब हमने बात पहुंचाई तो रात को ही डीसी साहब आए। उसके बाद यहाँ विजिट बहुत होगी सर, हमने सोचा भी नहीं था। जालाजी माइनिंग के कौन कौन से लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बड़ा ताउन किया।
लेकिन आज तक जो 4-5 लोग बेघर हो गए हैं उनका पुरसाने हाल आज तक मुझे लगता नहीं किसी ने हाल पूछा होगा। जैसे आज मैं आपको बताऊं, हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ, अभी इतनी फास्ट कार्रवाई हो रही है, उस बंदे के नाम पे FIR हो गई है, सुकून मिलता है। लेकिन 4-5 दिन के बाद ये सब भूल जाएगा। भले ये जख्म उनको नहीं भूलेंगे जिनके वहां एक्सीडेंट में मर गए हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को भूल जाएंगे। इसी तरह से अगर वो पांच फैमिलियां बेघर हो गई थी, लेकिन आज तक उनको रेड क्रॉस से 10 रुपए भी नहीं मिले। ये आप पता करें क्यों नहीं मिले, क्या वजह है, क्या मसला है। सर PDD, जैसे मैं यहाँ ठाठरी ऊपर फक्सू से, बेसिकली मैं फक्सू तहसील से बिलोंग करता हूँ, तो सर मेरे इलाके में गांव बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। पंचायत नान्ना है, पंचायत जंगलवाड़ है, पंचायत फक्सू है, फक्सू बी है। इनमें बहुत सारे गाँव हैं जहाँ आज भी इलेक्ट्रिक पोल नहीं है। लोगों ने दीवार अपने छत, लकड़ी के छत होते, लकड़ी पे उसको हम कहते हैं लड़ खड़ी की है, उसके साथ तारे बांधी हुई है। बड़े अफसोस का मकाम है। और करेंगे भी क्या सर, बिजली वालों के पास, PDD के पास एम्प्लॉय नहीं है। एक एम्प्लॉय होगा जिसको 10 किलोमीटर पैदल जाना होगा, उसके पास एक ही एम्प्लॉय होगा जिसको 10 किलोमीटर इधर देखना है। PHE का भी सर यही हाल है, एम्प्लॉय कोई नहीं है। ठीक है, JJMI में स्कीम चल रही है, लेकिन उसको गेयर अप करने की जरूरत है। सर तहसील फक्सू, मेरे एक साथी ने कहा सर नॉन फंक्शनल है तहसील फक्सू। मेरे हिसाब से अगर मेरे लोग फक्सू के बुरा ना माने, इससे बेटर था कि उसको क्लोज करके ठाठरी में मर्ज किया जाता, वो बेस्ट था हमारे लिए। क्यों सर, बरसों से हमने बार बार कहा कि हमें तहसीलदार चाहिए, चलो यहाँ एडिशनल चार्ज है, लेकिन पटवारी वो भी एडिशनल चार्जेस पे होते हैं। एक मतलब तहसीलदार के अंडर, 2 तहसीलदारों के अंडर 1 पटवारी होता है। पटवारी 1 है, तहसीलदार 2-2 है, नहीं तहसीलदार 2-2 है। मेहरबानी करके या तो उसको मर्ज किया जाए ठाठरी में, तो या तो उसको फंक्शनल किया जाए, और उसके साथ साथ तहसील के साथ जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी तो होने चाहिए। हमारे तहसील फक्सू के साथ ही कहरा, बेला, चराला हुई थी तहसीलें, वहां पे सब डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी हमें तहसील भी फंक्शनल नहीं है। और सर डाक बंगला डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ती है, लेकिन मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें और यहाँ जवान साथी जब भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक चले जाते हैं तो वो सुबह शाम इस रोड पे जाते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है बिल्कुल यहाँ से आधा किलोमीटर आगे। बदकिस्मती की बात यह है, या तो शराफत का नाजायज फायदा ऑफिसर साहिबान उठाते हैं, या तो हम ही लोगों को करना नहीं आता है। यहाँ जितना भी मक निकल रहा है और दिन दिहाड़े दरियाई चिनाब में फेंका जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब यहाँ सैलाब आएगा तो सबसे पहला शिकार ये ठाठरी की आबादी होगी, ये म्युनिसिपल कमेटी की हदूद होंगी। तो RR प्लान, गवर्नमेंट जब भी प्रोजेक्ट यहीं बनता है तो उसके लिए एक RR प्लान होता है। तो क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि RR प्लान में अगर वो यहाँ 1 किलोमीटर लंबाई टोटली ठाठरी की है, तो इसमें कंक्रीट वाल अगर आगे से दी जाती, तो ताकि आगे कहीं सैलाब आता, वो मक बह के आता, तो यहाँ ठाठरी की आबादी को कोई नुकसान नहीं होता। तो उस कंक्रीट दीवार से हमारे 2 काम हो जाते। एक पुलिस का बर्डन जो इसके ऊपर है, ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तहसीलदार साहिबान या SDM साहिबान के ऊपर आता है। यहाँ जब ये कंक्रीट दीवार लगेगी तो यहाँ एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बस स्टैंड भी बन सकता है। इसके बाद आप खुद ही यहाँ देख लीजिए कि कहाँ बनता है, और डोडा और किश्तवाड़ से बड़ा बस स्टैंड यहाँ बनने के लिए जगह है, लेकिन शर्त यह है कि इसके आगे एक कंक्रीट दीवार लगे। उसके बाद जनाब टोपोग्राफी के वहाँ तफसील के साथ बात की हमने, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए। यहाँ हमारे एक लड़के ने कहरा से PIL हाई कोर्ट में दाखिल की, इंस्ट्रक्शन आई, इससे पहले भी यहाँ लगे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें हम सिविल सोसाइटी के लोग, सियासी तंजीमों के लोग और डिपार्टमेंट के लोग बराबर के उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। क्योंकि एक तलवार नियाम के अंदर होती है, वो जख्म नहीं देती है। भरोसा होता है कि भाई इसकी तलवार नियाम के अंदर है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, एक भरोसा है। और एक नंगी तलवार है। हमारी सड़कें यहाँ नंगी हैं। जब बैरिकेड लगता है तो भरोसा सा आता है कि मे भी पॉसिबल हम यहाँ रुक जाएंगे अगर किसी वजह से गाड़ी आगे टकराएगी। लेकिन सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है, और
डिपार्टमेंट R&B की सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी ये है कि जब वो बैरिकेड लगते हैं, जो पूरा कागज डॉक्यूमेंट उसके अंदर है, प्रोसीजर है, भाई मदद करनी है, मदद करने के आपका कोई ठेकेदार दोस्त है, अजीज है, मदद करने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन ऐसी जगह आप मदद करते हैं जहां हजारों लोगों की जानें दांव पे लगती हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक अलमिया है हमारी इस चिनाब वैली के लिए। वहां आप देखें 1 फुट तक आप जाएं, वहां कंक्रीट असल रेशो में पड़ा होगा, 1, 2 या 1, 3 या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स लिखा हो, उसके नीचे सीधे वो पत्थर पड़े हुए हैं। जहां एक्सीडेंट का स्पॉट हुआ है, मैं खुद वहां गया नहीं क्योंकि मैंने अपने घर के 3 अफराद को इस एक्सीडेंट में खोया है, मैं जा नहीं सकता हूं। तो वहां आप देखिए बैरिकेड को, इस वक्त भी वहां चेक कीजिए वहां मटेरियल क्या लगा है। आपको चाहिए कि जहां पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, वहां उस महकमे के खिलाफ FIR क्यों नहीं लाज होती? बहुत सारा एक एक कसूर हर एक आदमी का है जो एक बम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसके बाद इस पे नजर दी जाए। यहाँ हमारा ठाठी से बडानू रोड चला जाता है, यहाँ हमारा एक आदमी का नुकसान होता है। आप पड़े जमीनों के पीछे, पूरा डिपार्टमेंट जमीनों के पीछे पड़े, आप दूसरी चीज के लिए पूरी उसके लिए भाई लोगों को बसाने की बातें भी करो। दूसरे जनाब, मैं आखिर पे DC साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके सामने ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी हुई है, बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई भी इसमें मुझे नालायक नजर नहीं आता है, कोई भी मुझे ऐसा ऑफिसर नजर नहीं आता है जो अपनी ड्यूटी देना नहीं चाहता है। लेकिन अगर कमांडर ऊपर से अच्छा हो और उनसे काम लेने वाला हो, तो ये आपके सामने एक हीरे और जवाहरात, ये हीरों की टीम है, इससे काम लीजिए। बहुत सारे, क्योंकि अभी मेरे यहाँ सीनियर हमारे जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट भी अब्दुल मजीद बाट साहब, इन्होंने कहा कि हम शिकायतें पहली मीटिंग में नहीं करना चाहते हैं। तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ अस्पताल का बताया गया, डॉक्टरों को पूरी सहूलियात नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी यहाँ अगर 20-25 का स्टाफ है वो कहाँ है? इन चीज़ों की तरफ गौर करना हमारा फर्ज बनता है। उस वक्त जब हम अच्छे हालात में हो, जब हादसा हो जाता है उसके बाद तो कांधा देने के लिए तो दुश्मन भी आ जाते हैं, उस वक्त फ़ायदा नहीं रहता है। तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन यहाँ टाइम की कमी है। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूँ कि इसी वक्त नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी बातें बताई गई हैं, इन पे अगर गौर होगा तो हम मुल्क के साथ साथ तरक्की करते जाएं। ऐसा ना हो कि हम पिछले 10 साल से एक ही बात बताते आ रहे हैं और आगे आने वाले 10 साल में भी यही बात बताते रहेंगे, तो फिर ना हमारे यहाँ मीटिंगों का फ़ायदा